नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तैमूर के आदमी साकिब को मार पीट रहे थे। लड़की के बारे में सच सच बता दो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। बताओ, लड़की को कहां छुपाया है? साकिब कहता है, मेरी जान लेनी है तो ले लो, मैं ईमान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तैमूर अपने आदमी को कहता है, जब तक ये ईमान के बारे में नहीं बताता इसे बजाते रहो। साकिब कहता है, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर क्या चाहते हो? उसका घर तो छीन लिया है तुमने। तैमूर कहता है, वो बेवकूफ है, मैं तो उसे आलीशान घर देना चाहता हूं, उसे रानी बनाकर रखना चाहता हूं, मगर वो है कि मुझसे दूर भाग रही है। कब तक भागेगी? पता चलाकर रहूंगा उसका। अगर तुम अपनी और अपनी मां की खैरियत चाहते हो तो सच सच बता दो, मैं तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा। साकिब कहता है, मैं ऐसे पैसे पर लानत भेजता हूं। तैमूर गुस्से से चला जाता है। तैमूर को उसके आदमी बताते हैं, साहब, लड़का बहुत सख्त जान है, हमें तो लगता है वो भी उस लड़की का आशिक है। मजाल है जो एक लफ्ज भी उस लड़की के बारे में बताता हो, अगर ज्यादा मारा तो ये मर जाएगा। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम लड़की को ढूंढ निकालेंगे। तैमूर कहता है, उसे ढूंढो, ईमान यहीं कहीं आसपास में है। तैमूर का ड्राइवर बताता है, सर, आप ईमान बीबी के बारे में पता करना चाहते हैं? वो इसी शहर में है, मैंने खुद उसे यूनिवर्सिटी के करीब देखा था। जब उसे देखा तो वो मुझे देखकर भाग गई। तैमूर अपने ड्राइवर को कहता है, अगर तुमने उसे देखा था तो मुझे इत्तला क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि ईमान इसी शहर में है। सारे कराची में अपने आदमी फैला दो, मुझे ईमान चाहिए हर कीमत पर। इधर ईमान बिलाल को कहती है, कितनी बार कहूं मुझसे गलती हो गई, कितनी बार तो तुमसे माफी मांग चुकी हूं, जानती हूं कि तुम ही इस शहर में मेरे खैर खा हो। बिलाल कहता है, तभी तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। क्या तुम मुझे बेगैरत समझती हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ बन जाओ। ईमान रोने लगती है, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम पहले बता भी तो सकते थे कि तुमने ही मेरी जॉब और रिहाइश का बंदोबस्त किया है। बिलाल कहता है, मुझे पता है कि तुम जिद्दी के साथ साथ बेवकूफ भी हो। अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम यहां आने के लिए कभी तैयार ना होती। मैडम बहुत अच्छी औरत हैं, मेरे एतमाद वाली हैं, यहां तुम सेफ हो, बस यहां से तुमने कहीं नहीं जाना। अगर जाओगे भी तो मेरे इल्म में लाए बगैर नहीं जाओगी। तैमूर भाई पागल कुत्ते की तरह तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। उन्होंने साकिब को भी काफी ज्यादा मारा है, मगर उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। ईमान एकदम चौंक जाती है, क्या मतलब है? साकिब को क्यों मारा है? क्या बिगाड़ा है उसने तैमूर का? बिलाल कहता है, वही तो तुम्हें वहां से निकाल कर लाया है, और वही है जो तुम्हारे बारे में कुछ जानता है। फिर भी तुम मोहतात रहो, मुझ पर एतबार करो। ईमान कहती है, वादा करती हूं आप पर अंधा एतबार करूंगी, अब तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगी। इधर लैला गुस्से में थी, ज़ारा को कुछ नहीं हुआ, काश ज़ारा भी मर जाती और उसका आने वाला बच्चा भी। ज़ारा का बच्चा अगर वाकई पैदा हो गया तो मेरी और तैमूर की शादी कैसे होगी? ताया और ताई तो जिस तरह से ज़ारा पर फिदा हो रहे हैं, उनको देखकर तो लगता है ज़ारा पता नहीं उनको ऐसी कौन सी अनोखी चीज देगी जो कोई और नहीं दे सकता। लैला की मां कहती है, मान जाओ, तुमसे गलती हो गई है, तैमूर ना तुम्हारा था और ना कभी तुम्हारा होगा। एक बार ज़ारा का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, देखना ज़ारा की कदर तुम्हारे ताया और ताई की नजर में कितनी बढ़ जाएगी। मैं तो समझी थी कि अब ज़ारा को भी उसकी औकात दिखा दी जाएगी, मगर ज़ारा के मां बनने से ज़ारा एक बार फिर पावर में आ गई है। ज़ारा पहले तो सिर्फ अपने हिस्से की मालिक थी, मगर अब सबकी मालिक है। लैला कहती है, प्लीज अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत कीजिए, बल्कि कोई हल निकालिए कि ज़ारा का बच्चा इस दुनिया में ना आए, ज़ारा का इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब हमेशा अधूरा ही रहे। लैला की मां कहती है, तुमने एक बार भी बिलाल के बारे में सोचा? लैला कहती है, मैं क्यों सोचूं जब मैंने उसे कबूल ही नहीं किया था। लैला की मां कहती है, काश तुम एक बार बिलाल के बारे में सोच लेती, उसने सब कुछ तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे नाम कर दिया था। मुलाजमों की तरह
तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता था, तुम्हें इज्जत देता था, मगर तुम्हें क्या पता शादी के बाद एक औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत चाहिए होती है। लैला कहती है, वो अनपढ़ गंवार लूजर, आप क्या समझती हैं उसके इज्जत देने से मेरी इस घर में दोस्तों के सामने इज्जत बढ़ रही थी। मुझे शर्मिंदगी होती थी उसे अपना शौहर कहते हुए। लैला की मां कहती है, अब तुम पछताओगी और देखना बहुत जल्द लोग अब तुम्हें तलाक याफ्ता भी कहेंगे, तब तुम इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इधर तैमूर अपने आदमियों को कहता है, क्या खबर लाए हो ईमान के बारे में? आदमी कहता है, सर ईमान का कुछ पता नहीं लगा, हमने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिया है, पता नहीं लड़की को जमीन खा गई या आसमान। अब उस छोकरे को भी मार मार कर थक गए हैं, वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। तैमूर गुस्से से कहता है, तुम सारे हड हराम हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तैमूर सारा के पास जाता है, तुम अपना ख्याल रखा करो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, आखिर हमारा वारिस आने वाला है इस दुनिया में। ज़ारा कहती है, आप खुश तो है ना? तैमूर कहता है, कैसी बातें कर रही हो, अपनी औलाद को पाकर कौन खुश नहीं होता। तैमूर ज़ारा को गिफ्ट देता है। ज़ारा कहती है, बस इतना? जितना बड़ा तोहफा इस घर को मैं देने जा रही हूं, मुझे तो लगता था कि आप सब कुछ मेरे और मेरी औलाद के नाम कर देंगे। तैमूर कहता है, फिक्र क्यों करती हो, हमारा जो भी है वो हमारी औलाद का ही तो है। ज़ारा कहती है, लैला को देखा है आपने, आपके करीब आने के बहाने ढूंढती रहती है। तैमूर कहता है, लैला वो तलाक याफ्ता, मेरी जिंदगी में ना पहले उसकी कोई अहमियत थी और ना अब है। मेरी जिंदगी का महवर तो तुम और हमारा बच्चा है। ज़ारा भी दिल ही दिल में कह रही थी, ये सारे नाज नखरे इस बच्चे की वजह से हैं। अगर मैंने भी तुम समेत ताया जान और ताई जान को घुटने टेकने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी ज़ारा नहीं। इधर ईमान दिल ही दिल में कहती है, बहुत दिन हो गए बिलाल ने मुझे न कोई कॉल की है न खुद आया है। ईमान बिलाल को कॉल करती है। बिलाल कहता है, खैरियत तो है, तुमने मुझे क्यों कॉल की? ईमान कहती है, मैं आपसे नाराज हूं, इतने दिन हो गए आपने न मेरा हालचाल पूछा न मिलने आए। बिलाल कहता है, क्या बात है, अगर तुम्हें कॉल करूं या मिलने आ जाऊं तो तुम समझती हो जैसे मुझे तुमसे कोई मतलब है। ईमान कहती है, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, अब हम दोस्त बन गए हैं ना, इतना तो एतमाद होना चाहिए ना दोस्तों पर। वैसे भी जो कुछ आपने मेरे लिए और मेरे घर वालों के किया है वो कोई गैर थोड़ी करता है, मैं आपकी एहसानमंद हूं। बिलाल कहता है, अच्छा वो तुम्हें बताना था, मैंने तुम्हारे घर वाला केस दोबारा से रीओपन करवा दिया है, उम्मीद है वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। ईमान बहुत खुश होती है। सच में? बिलाल फोन बंद कर देता है। तुम्हें तुम्हारा घर जरूर मिलकर रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ड्रामा नकाब में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।